नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी जियो सिम कार्ड में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी आप नंबर डायल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर डायल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉल है ऑटोमेटिकली कॉल बंद हो जा रहा है, कट जा रहा है, कॉल एंड करके आ रहा है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल में मतलब फ़ोन में लिख के आता है नेटवर्क नॉट रजिस्टर। इस तरीके की चीज़ें भी लिख के आती हैं। जितनी बार भी आप लगाएं कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम आपको आता है। और देख लीजिए, ये जियो का ही नंबर है, यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा Jio 4G, ठीक है। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको एक सही जानकारी, सटीक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरीके से कमाल की सही जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस वीडियो में। कोई आपको फेक जानकारी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। तो आपको ध्यान देना है, ये जो मतलब चीज़ें मैं बता रहा हूँ केवल जियो सिम कार्ड वाले के ऊपर अप्लाई होगा। और बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देखकर सही कर रहे हैं तो उनको ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम दूसरे सिम कार्ड से रिलेटेड है तो उनको बताइएगा, उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको रीसेट लिख करके सर्च करना है, ठीक है। क्या लिख के सर्च करना है? रीसेट। ये ध्यान से देख लीजिए। और रीसेट जैसे आप लिख करके सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक पहला आपको ऑप्शन आ जाएगा, रीसेट मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक रीसेट सेटिंग का सबसे नीचे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपकी क्या क्या चीज़ें सेटिंग रीसेट होती है वो भी देख लीजिए। वाईफाई, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये तीन चीज़ें अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो इन सबको भी ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। और एक बात, बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं, भाई प्रॉब्लम होगी, कुछ हमारी डाटा डिलीट हो जाएगी, फ़ोटोज़ डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाला है। आप इससे डरिएगा नहीं, बेफिक्र आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रीसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल का जो पिन है, पासवर्ड है, पैटर्न है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक बार और पूछा जा रहा है कि आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है, वांट टू रीसेट। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक लिख के आ गया पॉपअप, नेटवर्क सेटिंग हैज़ बिन रीसेट, ठीक है। तो जो नेटवर्क की जो सभी सेटिंग है वो रीसेट हो चुकी है। तो पहला आपको ये चीज़ें करके देख लेनी है। अगर इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तब तो आपकी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगली आपको जो भी ट्रिक है, उस पर जो भी सेटिंग है उस पर आपको आ जाना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपको क्या काम ये करना है, आपको जो मोबाइल नेटवर्क है इस पर आ जाना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क पर आने के बाद में यहाँ पर आपको एक डाटा रोमिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पर घूमने टहलने कहीं पर गए हुए हैं तो इसको इंटरनेशनल रोमिंग को आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। कोई डाटा की लिमिट आपको लगानी हुई तो यहाँ पर लिमिट का सेटिंग मिल जाता है, ठीक है। आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई हमारे रोमिंग में इतने डाटा ख़त्म हो, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं दूसरे जगह कोई मतलब पहाड़ी इलाके कुछ ऐसे घूमने ठहरने के लिए गए हुए हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आप ये चीज़ें ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कोई इंटरनेशनल वाला चीज़ें नहीं है तो मैं इस चीज़ को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। अगर आपको इसको चालू करने के बाद चल जाए तो भी आप उस चीज़ को चालू करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आपका जियो का सिम कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको चले आना है, ठीक है। उसके बाद में आने के बाद में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर यूज वोल्ट इस तरीके का ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये अगर आपका इस तरीके से है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये बंद है, ठीक है, ये अगर बंद है तो आपका ना तो आपका नेट प्रॉपरली चलेगा, ना ही आपका जो आपका सिम कार्ड है, ठीक है, उससे किसी को भी कॉल लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए अगर आपका जियो का सिम कार्ड है तो, ठीक है। बहुत सारे दूसरे फ़ोन में ये जो सेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। अरे LTE, ठीक है, LTE नेटवर्क का एक ऑप्शन होता है, उसमें 3G 4G 2G ऐसा नेटवर्क मतलब इस तरीके से प्रीफ्रेंस करके दिखाता है कि आपका LTD पे चलाना है, LTE पे चलाना है कि 2G पे चलाना है, 3G पे चलाना है। तो बहुत सारे लोगों में ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो आपको LTE 4G पर सेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो जियो का सिम कार्ड है वो केवल 4G नेटवर्क पर ही वर्क करता है। तो इसके लिए आपको 4G नेटवर्क पे ही उसको रजिस्टर करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वोल्ट का जो ऑप्शन है वो वही चीज़ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और सेटिंग आपको कर लेनी है। यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आपको ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा चूज़ नेटवर्क मैन्युअली। तो आपको इससे क्या है कि जो जियो का नेटवर्क है वो खुद से सर्च करना होगा और उसके बाद में उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे
इतने से ही आपकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप ये चीज़ें करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसको बंद करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें लिख के आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद में चूज़ नेटवर्क मैनुअली, हाँ हम नेटवर्क मैनुअली चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद में ये जो नेटवर्क है आपके एरिया में, ठीक है, आजू बाजू एरिया में कौन कौन सा नेटवर्क है वो सब सर्च करके एक लिस्ट लेकर के आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी आ जाएगा। तो अभी जो नेटवर्क है वो सभी आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको Jio 4G सबसे ऊपर ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो और भी सभी नेटवर्क है हमारे आजू बाजू में वो सब भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा जो सिम कार्ड है वो Jio का है, तो इसके लिए हमको कौन सा नेटवर्क चूज़ करना पड़ेगा, Jio का। तो ये चीज़ें हम कर लिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपका दिख जाए तो इससे ये होगा कि आपका नेटवर्क से जो भी सिम कार्ड है वो मिल चुका है। अब आप कोई भी कॉल करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो आपका जो भी कॉल है वो लग जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो इसके बाद में ये सब चीज़ें करने के बाद में बाकी ये जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान दीजिएगा, यूज़ वोल्ट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो क्या नाम है सैमसंग का फ़ोन है उसमें 4G LTE करके ऑप्शन आता है। यहाँ पर इस पर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 4G LTE करके ऑप्शन उसमें आता है, तो वही वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। नहीं तो एक आई बटन में लिंक डाल देंगे तो उससे आप भी देख करके कर सकते हैं। मैंने सैमसंग के फ़ोन में उसमें देख करके बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करने के बाद में अगर आपका मन है, अगर फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो एक बार फ्लाइट मोड मार लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फ्लाइट मोड मारने के बाद में फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक बार जो भी फ़ोन है वो उसको आप क्या करिएगा, रीस्टार्ट भी आप कर सकते हैं, स्विच ऑफ करके दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अगर इससे सॉल्व हो जाए तब तो बेस्ट है, नहीं होता है तो आपको क्या करना है अब मैं वो बता देता हूँ। अभी देख लेते हैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए You have data balance off. तो देख लीजिए कॉल अभी लग चुका है। यहाँ पर मैं फिर से आपको देख रहा हूँ, यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया है, थैंक यू फॉर कॉलिंग Jio। You have data balance of 500. ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब Point आ गया है और सर्विस चालू हो गया है। यहाँ पर मैसेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, 0. ठीक है। Valid तो ये देख लीजिए सभी जो चीज़ें हैं चालू हो गई 2. और अभी जो कॉल है वो भी लग रहा है। 11. तो कॉल अभी मैं कट कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और उसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप कॉल लगा रहे हैं, वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या चीज़ें करके देखनी है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या करिए, जो भी ये सिम कार्ड है इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इसको सिम कार्ड को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद में दूसरे किसी फ़ोन में, ठीक है, दूसरे किसी फ़ोन में ये जो भी सिम कार्ड है वो लगा करके एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ये जो सिम का स्लॉट होता है ओल्ड फ़ोन में, सिम का जो स्लॉट होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी नेटवर्क नहीं आता है। और अगर आपने हाल फिलहाल में अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करवाया है, दुकान पर जा कर के कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट को चेंज करवाया है, खासकर ये जो नेटवर्क का इधर का प्लेट होता है, ठीक है, तो उससे भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो एक बार जब आप सिम कार्ड को दूसरे फ़ोन में लगा करके देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो क्लियर हो जाएगा कि भाई इस सिम मतलब इस फ़ोन का कोई नेटवर्क वाला पार्ट जो मतलब इसके मदरबोर्ड में है वो सब चीज़ें तो ख़राब नहीं है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर दूसरे फ़ोन में लगाने पर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है आपका, तब क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो एक बार आप Jio की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, जो कि है 198, ठीक है। इस पर आप कॉल करिएगा। उसके बाद में अपना जो भी नंबर है वो बता दीजिएगा और अगर उनको बताइएगा कि सर मेरा इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, और उसके बाद में वो आपको आपकी जो भी डिटेल है वो चेक करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद चेक करने के बाद में अगर रिचार्ज का आपने काफ़ी टाइम लंबे समय से रिचार्ज नहीं किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको बोल देंगे कि भाई आप रिचार्ज कर लीजिए, तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर आपको सिम कार्ड रीएक्टिवेट करने का वो आपको सजेशन दे सकते हैं। तो आधार कार्ड भी अपना लिए रहिएगा जिस नाम से सिम कार्ड होगा, ठीक है, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। और ख़ासकर ध्यान दीजिएगा कि उससे पहले कोई पोर्ट वोट ना हुआ हो, ठीक है। अगर आपने पोर्ट कराया हुआ है, जैसे Jio का सिम कार्ड आपने पोर्ट करा दिया VI में, ठीक है, तो VI में अगर आप पोर्ट करा देंगे तो कुछ दिन बाद तो Jio का सिम कार्ड बंद ही हो जाएगा ना,
तो अगर सिम कार्ड बंद हो जाएगा तो इसमें थोड़ी नेटवर्क आएगा, ठीक है। तो पोर्ट वोट नहीं कराया है तो एक बार आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, उनसे मतलब अपना नंबर जो भी है बता करके देख लीजिए कि भाई ऐसा ऐसा इसमें नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर रिचार्ज का इश्यू होगा तो बोल देंगे कि रिचार्ज कर लीजिए, चालू हो जाएगा। नहीं तो फिर आप एक काम और करिएगा, आप जो जियो का जो फिजिकल सेंटर होता है वहाँ पर आप चले जाइए, उनको अपना नंबर देख करके वो सब चीज़ चेक करा लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप करके मैसेज करिएगा, जो भी सोल्यूशन रहेगा उसको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने जाना किस तरीके से जियो सिम कार्ड का जो भी ये प्रॉब्लम है सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बाय बाय। We'll be right back.